भगवान परशुराम के आदर्श पर चल अन्याय का प्रतिकार करें, ऐसा कहा लोगों ने। टाउन हॉल में ब्रह्मशक्ति और सनातन सेवा संघ द्वारा आयोजित भगवान परशुराम जयंती की अध्यक्षता में ब्रह्मशक्ति के जिला अध्यक्ष अमरनाथ उपाध्याय व आशीष झा बब्बू व राजीव राय। वहीं अमरनाथ उपाध्याय ने कहा कि हम सभी को एकजुट होना चाहिए। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजीव राय उर्फ बबली राय ने कहा कि हमने भुला दिया है इनके आदर्श को। हमें एकजुट होना पड़ेगा और जाति से के जमात को तोड़ना पड़ेगा। और जाति के जमात को तोड़ने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत स्तंभ का संकल्प लेने की आवश्यकता है। समाज में गरीब लाचार को मदद करने की आवश्यकता है। भगवान परशुराम के आदर्श पर चलने की अपील की। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा मौके पर। हर साल के भांति इस साल भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव सनातन सेवा संघ और ब्रह्म शक्ति, हम तो जो संस्था साथ में रहती है तो एकदम उनका नाम लेना बेहतर है। सनातन सेवा संघ और ब्रह्म शक्ति लगातार मनाते आ रहा है और हर साल के भांति इस साल जुलूस नहीं निकाला गया था और हम लोग का टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम था और बहुत सारे लोग आए और हमारे समाज के जो बड़े भाई हमारे आशीष कुमार बब्बू जी थे वो आए थे और उनके द्वारा सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को साथ चलने का एक हम लोगों के बीच संदेश दिया गया। तो सनातन सेवा संघ हर साल रामनवमी और परशुराम जन्मोत्सव मनाते आ रहा है। इसके अलावा समाज में जहां हमें लगता है कि सनातन सेवा संघ की ज़रूरत है तो हम अपने तरफ से समाज में जो भी सहायता होता है वह उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो सहायता किसी भी प्रकार का हो। देखिए, सनातन सेवा संघ का बात जहां आता है तो हम सभी सनातनी के वजह से सभी धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का हमारा मुहिम है यह। और सनातन सेवा संघ तब तक अंत तक इस चीज को समाज में लेके जाएगा कि हम सब एक हैं और एक साथ हैं। इसी नारा के साथ सनातन सेवा संघ समाज में बना रहेगा। देखिए, सांस्कृतिक आयोजन जो है सनातन सेवा संघ के द्वारा करवाया गया था, जिसमें ब्रह्म शक्ति भी भागीदारी अपना 100% दी है। और यह जो है एक कलाकार जो है एक वो जयनगर का था और दूसरा कलाकार जो है बिंदु भारती जी थे जो छपरा से आए थे। और उन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, चाहे आप मीडिया बंधु जिस हिसाब से कवरेज किए, इन सभी तमाम लोगों को मैं दिल से एक बार सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष होने के नाते दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी बताया जाए आज का कार्यक्रम बाबा परशुराम जी के जो ये जन्मोत्सव कार्यक्रम है, ये विष्णु के छठे अवतार हैं, जिस कार्यक्रम को हम लोग सभी लोग भली भांति से आज एक जगह बैठकर एक छत के नीचे मना रहे हैं। बड़े भाई हमारे बब्बू झा जी जो मुख्य अतिथि हैं, विमल जी और हमारे राजेश पाठक जी और हमारे क्रांतिकारी साथी जो बैठे हुए हैं, राजीव राय बबली जी एवं हमारे पुष्कर भाई जी और हमारे मुखिया जी, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का ये दिन हम लोगों के लिए खास दिन है। अक्षय तृतीया के दिन ये होता है। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं और इसीलिए हम लोग इनके तैल चित्र पर आगे सबों से आग्रह करते हैं कि जो हमारे भगवान पहले से कहे थे उस तैल चित्र के आधार पर हम लोग सभी भाई बंधु चले और किसी भी देश विद्वेष, हमारी जितनी भी जो जाति है, जो परसेप्शन लोगों को बना हुआ है, सब हम लोग एक ही वंशज हैं। भूमिहार हो, चाहे गौर ब्राह्मण हो, चाहे शुक्ला हो, चौबे हो, झाजी हो, तिवारी जी हो, सब एक हैं।
एक ही राधा परशुराम के वंशज है। इसीलिए हम सबों से अपील करते हैं, सब एक छत के नीचे एक साथ आएं और एक साथ हम लोग सभी कार्यक्रम को करें राधा परशुराम के वंशज को। परशुराम जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ब्रह्म शक्ति के अध्यक्ष और पूरी कमेटी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। प्रति वर्ष की भांति इस बार भी ये लोग हमारे बाबा परशुराम जी की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं और मेरे लिए गौरव की बात है कि लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया। मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार के जो हमारे समुदाय ब्राह्मण समुदाय के विभिन्न तरह के उपजाति हैं, बटे हुए हैं, सब एकजुट रहें। और ये भगवान के अवतार थे, इसको हम जाति से नहीं जोड़ते। ये चलने का नाम था बाबा परशुराम, अन्याय के खिलाफ लड़ने का नाम था बाबा परशुराम, सबों को न्याय दिलाने का नाम था बाबा परशुराम। और हम जो ब्राह्मण समुदाय है, चाहे विभिन्न उपजाति, एकजुट होकर उनके आदर्श पर चले, यही सबसे बड़ी उनके लिए नमन होगा और उनके लिए हमारा उनके आदर्श पर चलना ही हम लोगों का संकल्प होगा। आज के दिन हम लोग संकल्पित होंगे, समाज में जहाँ भी अन्याय हो रहा है, समाज में जहाँ भी कुरीतियाँ हैं, उसको मिलजुल कर सभी वर्गों के को साथ लेकर चलने का काम करेंगे और उसके साथ जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसके साथ खड़े रहेंगे। सर, वो ब्राह्मण है और क्षत्रिय धर्म का पालन किया था, जिस तरह से समाज में सामाजिक समरसता को कहीं न कहीं कुंठित किया जा रहा है, उसको द्वेष फैलाया जा रहा है, उसमें क्या है? हम तो पहले कहेंगे ब्रह्मा, हम तो विष्णु के अवतार थे, वो तो भगवान थे। भगवान को किसी जाति में जोड़ना गलत है। लेकिन हम लोग गर्व करते हैं, जैसे रामनवमी के अवसर पर हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान परशुराम की जयंती पर भी हम लोग हर साल ब्रह्म शक्ति और अन्य लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। आज़ादी के बाद पहले अंग्रेज लोग विभिन्न तरह का से लोगों को गुमराह करने का काम किया। ऐसी बात नहीं है कि कोई जाति विशेष की बात है। परशुराम को मानने वाले विभिन्न जातियों में लोग हैं, वो विष्णु के अवतार थे। हाँ, अन्याय का प्रतिकार जरूर किए थे। अन्यायी कंस भी था, किसने उनका वध किया था, तो क्या वो क्षत्रिय का वध कर दिए? अन्यायी कंस था, जबकि राजपूत समाज से उठा। जाति देखे, लेकिन भगवान का कोई वंशज नहीं है। भगवान हम लोग के आराध्य देव है, चाहे राम हो चाहे परशुराम हो, सारे आराध्य देव हैं। उनके नक्शे कदम पर थोड़ा सा भी हम लोग चले, यही सबसे बड़ा उनके लिए पूजनीय होगा और वंदनीय होगा।